शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। एमपी सरकार ने राहगीर योजना का हादसे में घायलों को पहुंचाना होगा अब अस्पताल। इस योजना के तहत घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाएगा। घायलों की मदद करने वालों को मिलेंगे 25,000 रुपये। अब तक क्या होता था, कोई भी एक्सीडेंट अगर हो जाता था तो लोग पुलिस के चक्कर से बचने के लिए उसकी हेल्प नहीं करते थे और वहां से गुजर जाया करते थे, इग्नोर कर दिया करते थे। लेकिन अब लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि घायलों की मदद करनी चाहिए ताकि अगर उसका जीवन बच सकता है तो बचाया जाना चाहिए। 25,000 रुपये मदद करने वाले लोगों को दिए जाने की बात कही गई है। इस योजना के तहत कई लोगों की इस तरह से जान बचाई जा सकेगी। सरकार का पुलिस को यह फरमान कि घायल की जान बचाने वाले सहयोगियों को पुलिस परेशान ना करे, क्योंकि इसी परेशानी और पुलिस के चक्करों से बचने की वजह से लोग हेल्प करने से पीछे हट जाया करते थे और इस वजह से ना जाने कितनी जानें उस क्रूशियल टाइम पर हेल्प ना मिल पाने की वजह से चली जाती थी। इसी को लेकर ये राहगीर योजना जो लॉन्च की गई है, ये ऐलान किया गया है। सड़क हादसे में घायलों को अब अस्पताल पहुंचाना होगा और जो ऐसा सहयोग करेंगे, जो ऐसे में हेल्प करेंगे, घायलों को अस्पताल तक लेकर जाएंगे, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा बल्कि उल्टा उनको 25,000 रुपये की मदद दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है ये बड़ा फैसला और अहम फैसला। इससे अब माना जा रहा है कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। अब तक लोग बचा करते थे इग्नोर करके एक्सीडेंट्स को, और जो एक्सीडेंट में घायल होते थे लोग उनको छोड़कर चले जाया करते थे कि पुलिस को क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे। गौरव शर्मा हमारे साथ ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। गौरव, बहुत बड़ा और सराहनीय फैसला इसे कहा जा सकता है, यानी कि एक एक सेकंड की जो कीमत है वो उन लोगों से पूछो जिन्होंने अपनों को खोया है मदद ना मिल पाने की वजह से। और ऐसे में अब लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि न सिर्फ वो हेल्प करे बल्कि अब वो जो पुलिस के चक्करों से डर जाया करते थे उसको लेकर भी पुलिस को फरमान सुना दिया गया है। ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला, गौरव? बिल्कुल, डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक आज इंदौर में हुई, राजवाड़ा में बैठक हुई और बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसला है उसमें सबसे बड़ा यही है कि जो राहगीर योजना है, अब जो है जो भी एक्सीडेंट केस होगा, अगर कोई सड़क पर कोई घायल तड़प रहा होगा तो उसको जो है समय पर जो है अस्पताल भर्ती कराया जाए, उसकी मदद की जाए और मदद करने वाले को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश की सरकार देगी। अब तक शिल्पा देखने में ये आया है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो लोग निकल जाते हैं, बचते हैं कि अगर उसको अस्पताल लेकर जाएंगे तो वहां पर फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, पुलिस में जाकर थाने में 2 घंटे खराब होंगे, पुलिस उन्हीं के ऊपर हो सकता मुकदमा दर्ज करा ले या फिर कोर्ट में जाके उसको गवाही देना पड़े। तो इंसान समय सोचता है कि मेरा क्यों वक्त जाया हो। तो निश्चित तौर पर अब जो है इंसान दूसरे इंसान की मदद करेगा। 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता, देखिए ये प्रलोभन नहीं है, ये आर्थिक सहायता देकर ये बताया जा रहा है कि आप किसी की मदद करेंगे और अगर आपका कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति सरकार करेगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि पुलिस को भी सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी ऐसे मदद करने वाले लोग होंगे उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। साक्ष्य के तौर पर, गवाह के तौर पर उनकी वो जो इंफॉर्मेशन देंगे, जो सूचना देंगे, बस वही रजिस्टर्ड की जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह रही शिल्पा की भोपाल इंदौर जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई जाएंगी, दोनों बड़े शहरों को महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा। और तीसरी बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आएंगे और यहीं से वो इंदौर मेट्रो को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगी। मतलब मध्य प्रदेश में पहली मेट्रो ट्रेन इंदौर में 31 मई को शुरू हो रही है। ये भी हम अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर दे रहे हैं शिल्पा। चौथी बड़ी सौगात की अगर हम बात करें तो दतिया और सतना दोनों एयरपोर्ट बनकर पिछले कुछ समय से तैयार हैं, लेकिन दोनों ही एयरपोर्ट पर अभी आवाजाही शुरू नहीं हुई थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल से ही वर्चुअली सतना और दतिया 2 एयरपोर्ट को भी हरी झंडी दिखाएंगे, वहां भी शुभारंभ करेंगे। तो देखिए आज कई बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश की जनता को मिली है। अकेले इंदौर शहर को करीब 200 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है, करीब 50 करोड़ से ज्यादा रीवा के जिला जो शासकीय अस्पताल है उसके लिए मंजूर किए गए हैं। तो कैबिनेट में इस तरीके के कई अहम फैसले हुए हैं शिल्पा।
बिल्कुल गौरव, वीर योजना को लेकर मैं पर्सनली भी मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी अपने पति को एक एक्सीडेंट में खोया और अगर उस समय मेरे पति को मदद मिल जाती तो शायद आज वो जिंदा होते। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस दर्द को मैं बेहतरीन तरीके से समझ सकती हूँ। गौरव, लोगों की तरफ से किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? ये जो बड़ी सौगात दी गई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, ये जो बड़ी योजना ये जो है, ऐसे में लोग किस हद तक अब मोटिवेट होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर लोगों को कहीं ना कहीं खाकी का जो भय रहता है, पुलिस का भय रहता है। लोग ये सोचते हैं कि अगर जाएंगे तो वहां पुलिस आएगी, पुलिस कब पहुंचेगी, बयान दर्ज होंगे, फिर गवाही देने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ी पहल की है। साफ तौर पर कहा है कि ऐसे मददगारों को परेशान ना किया जाए। जिन्होंने मदद की है उनको आर्थिक रूप से सहायता भी दी जाएगी। और अगर उनको कोई मान लीजिए कोई भोपाल से इंदौर जा रहा है, बीच में सीहोर के आसपास किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो अगर कोई उसकी मदद करता है और इंदौर में अगर उसको कोई शासकीय काम है और उसमें वो देरी हो गई मददगार को, तो उसकी वहां भी उसको माफी दी जाएगी कि भाई उसने फलां थाने में, फलां अस्पताल में उसने इस व्यक्ति की मदद की है। तो देखिए, एक बड़ा फैसला है, महत्वपूर्ण फैसला है। निश्चित तौर पर शिल्पा, इसका मध्य प्रदेश की जनता ने भी खुले दिल से स्वागत किया है। अब कई जाने ऐसे बचाई जा सकेंगी जो रोड पर जो है तड़प कर जिंदगी खत्म हो जाती थी, ऐसी जान बचाई जा सकेगी, बहुत जानें बचाई जा सकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव शर्मा, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद।